आप सभी को नमस्कार। फिर से पार्ट 5 लेके आया हूँ। इसके अंदर मैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात कर रहा हूँ। मैं पिछले वीडियो में आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो है सेंटेंस दे चुका हूँ, एग्जांपल दे चुका हूँ। उसमें मैंने बताया था, इसको देखने से पहले, इस वीडियो को आप देखने से पहले उस वीडियो को, मेरा पार्ट 4 को ज़रूर देखें। उसके बाद में आप यहाँ पे आएंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस के मैंने बताया था पिछले वीडियो के अंदर जो दिया था प्रेजेंट सिंपल टेंस, उसका एक एग्जांपल दिया था कि मैं चाय बनाता हूँ। उसके बाद में मैं बात कर रहा हूँ आगे कि मैं हो गया आई, वी, यू, दे। मैं आपको एक बार यहाँ लिख के बता देता हूँ कि ये जो प्लूरल जो होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट जो होते हैं वो आई, वी, यू और दे होते हैं। ये आपके प्लूरल सब्जेक्ट हैं। आपके सिंगुलर सब्जेक्ट दे रहा हूँ कि ही, शी, इट और नेम। ये आपके सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, ये आपके प्लूरल सब्जेक्ट हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि प्लूरल सिंगुलर सब्जेक्ट में डिफरेंस आप समझने की कोशिश करेंगे। आई मैं अकेला हूँ, जो अंग्रेजी में उसको प्लूरल माना है। वी हम सब, एक से ज़्यादा। और यू तुम, और तुम सब। तुम सब का मीनिंग कैसे हुआ कि तुम, मैं अगर किसी लड़के को बुलाता हूँ, पूरी क्लास 30 बच्चों की क्लास है, उसमें से मैं बोलता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, तो तुम मेरे साथ कौन चलेगा? मैं पर्टिकुलर किसी का नाम लूँगा। अगर मैं नाम लूँगा तो वो सिंगुलर हो जाएगा। और तुम मेरे साथ चलो, तो तुम मेरे साथ चलो, तो तुम कौन चलेंगे साथ में? सारे साथ में चलेंगे। इसलिए जो है वो यू हो जाएगा। और दे, वे खेल रहे हैं, तो वे कौन कौन खेल रहे हैं? वे जो खेल रहे हैं वे एक से ज़्यादा लड़के हैं, एक से ज़्यादा लड़के या लड़कियां खेल रही है। वे जा रहे हैं, वे स्कूल जा रहे हैं, वे अपना होमवर्क कर रहे हैं। तो इस तरीके से वो अपना होमवर्क कर रहे हैं, इस तरीके से जो है दे आएगा, क्योंकि एक से ज़्यादा है। और सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं हम, तो सिंगुलर में ही मीन्स वह सिंगल, शी वह, उसको भी सिंगल बोलेंगे हम कि वह स्कूल जाता है इसलिए वह सिंगल है। वह खाना पकाती है इसलिए वह सिंगल है। इट आपको निर्जीव वस्तुओं के लिए मिलेगा, जो कि हमेशा जो अक्सर जो है वो रेन के साथ यूज़ किया जाता है, वर्षा के साथ यूज़ किया जाता है, बारिश के साथ यूज़ किया जाता है। और नेम, यदि पूरी क्लास भरी है, उसमें से किसी को मैंने नाम से पुकारा कि मोहन मेरे पास आओ, कम हियर प्लीज़, तब वो मोहन उठ के आएगा, तो मोहन सिंगल आएगा। यदि किसी क्लास के अंदर 2 मोहन है तो फिर वहाँ पर 2 ऑप्शन हो जाएंगे कि कौन सा वाला मोहन आएगा। इसीलिए मैं आपको इसका डिफरेंस बता चुका हूँ। तो अंग्रेजी में जो प्लूरल जो होता है, आई हमेशा प्लूरल होता है इंग्लिश में। अब आगे हम देखेंगे, सेंटेंस की बात करते हैं। आई वाला बता चुके हैं, वी वाला करेंगे कि हम। अब देखिए, हम दूसरा सेंटेंस हम करने जा रहे हैं। हम अपना गृह कार्य करते हैं। हम अपना गृह कार्य करते हैं। अब देखिए फार्मूला, आप पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पर आपको सारे फार्मूले मिलेंगे। अगर कोई नया बंदा है, देख रहा है इस वीडियो को अभी, तो आप मेरा जो है इसके पहले वाला जो वीडियो आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको फार्मूला मिल जाएगा। उस फार्मूले में मैं फिट कर रहा हूँ। सेंटेंस को अफर्मेटिव करना है सबसे पहले, अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव करेंगे, नेगेटिव के बाद हम इंट्रोगेटिव करेंगे, इंट्रोगेटिव के बाद हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव करेंगे, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है इसलिए वो नहीं भी करेंगे। आपको 3 सेंटेंस में बना के बताता हूँ। तो हम सबसे पहले, ये कौन है इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये कौन व्यक्ति है, ये व्यक्ति कौन है। तो हम सबसे पहले यहाँ जाते हैं। तो यहाँ पर जो होगा, हम अपना गृह कार्य करते हैं, तो हम जो है वो वी होगा। अब करते हैं, करना एक वर्ब है, जो वर्ब होती है डू लगता है उसके लिए, तो वी डू। अब अवर, अपना, वी डू अवर होमवर्क, वी डू आवर होमवर्क। हम अपना गृह कार्य करते हैं। फिर आपको नेगेटिव सेंटेंस करना है इसका, तो नेगेटिव का फार्मूला देखना पड़ेगा। उसके लिए हमें वी डू नॉट डू आवर होमवर्क। आप सोच रहे होंगे कि डू एक बार यहाँ आया, एक बार डू यहाँ पर आया। मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा फार्मूला लिखने के बाद, इसको भी एक्सप्लेन करूँगा। वी डू नॉट डू, और इंट्रोगेटिव जो है इसका ये बन जाएगा कि डू वी डू आवर होमवर्क।
यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। आपको लगेगा यहाँ पर डू लगा दिया, यहाँ पर डू लगा दिया, ऐसा किया क्यों है? अब आप देखेंगे इसके अंदर किया क्यों है। तो हमने फार्मूला दिया था, फार्मूला फिर से लिख रहा हूँ, अफर्मेटिव वाला, सब्जेक्ट V1 V5 ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का देखेंगे कि सब्जेक्ट डू नॉट ऑब्लिक डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आप इंट्रोगेटिव देखेंगे कि डू या डज जो है प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हमने इन 3 फार्मूलों को लिखा। मैं आपको बात कर रहा हूँ इस फार्मूले की। सब्जेक्ट जो है हमारा V है, तो हमने सब्जेक्ट V लगा दिया। यहाँ पर V1 है हमारा डू, और डू की 5 फॉर्म होती है, डू, डिड, डन, डूइंग और डज। ये हमारी 5 फॉर्म जो है, डू की 5 फॉर्म बन गई है। इसलिए हमारा डू जो है ये V1 है, ये वाला डू हमारा V1 है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आवर हमारा, आवर होमवर्क जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है। हम बात करते हैं इस नेगेटिव सेंटेंस की। जो हमने सेंटेंस को नेगेटिव किया है, नेगेटिव सब्जेक्ट V, डू नॉट हमारा डू नॉट फॉर्मूले में, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है, और डज नॉट नहीं लिखा क्योंकि डू नॉट आ गया है तो डज नॉट नहीं आएगा, या डज नॉट आता तो डू नॉट नहीं आएगा। तो डज नॉट कब आएगा वो मैं आगे बताऊँगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है आपकी? डू। ये तो आपकी हेल्पिंग वर्ब लगाई है मैंने यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब के साथ। नेगेटिव सेंटेंस को करने के लिए नॉट अकेला कभी नहीं आता, नॉट हमेशा अपने साथ जो है हेल्पिंग वर्ब लेके आता है। इसीलिए जो बात कर रहा था मैं कि यहाँ पर डू क्यों लगाया हमने, तो डू इसलिए लगाया है क्योंकि ये डू नॉट जो है आपका फॉर्मूले से है, और आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है ये यहाँ दिखेगी, जो कि ये वाला डू है। तो डू आपका हेल्पिंग वर्ब भी होती, डू आपका मेन वर्ब भी होती है, मुख्य क्रिया का काम भी करती है। तो आपकी डू और डज, डू, डिड और डज जो है, ये तीनों जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब बनती है, और अगर इन 5 को मिला देते हैं तो आपकी मेन वर्ब बन जाती है। इसीलिए आपको मैंने V1 डू लिखा है, आवर होमवर्क, और फिर डू डज सब्जेक्ट, V1 ऑब्जेक्ट, डू इंट्रोगेटिव के लिए हमने डू लगाया है, और V हमारा सब्जेक्ट है। फिर डू हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये वर्ब है, इसके साथ हमारा ये आवर होमवर्क जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, एंड क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा दिया। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया, वीडियो को बैक करिए, रिवर्स करिए, फिर जाइए, फिर से समझने की कोशिश करिए। मुझे लगता है 100% समझ में आएगा आपको। इसको देखिए, नोट करिए। ये नोट करने के बाद में मैं इसके बाद में V के बाद में U वाला एग्जांपल देता हूँ। U वाले एग्जांपल में हम लेते हैं कि तुम स्कूल या विद्यालय, स्कूल जाते हो। अब तुम, बात वही है, A से अफर्मेटिव, N से नेगेटिव, I से इंट्रोगेटिव। तुम कौन है ये जानने के लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा, वर्ब पे जाना पड़ेगा। हिंदी में वर्ब लास्ट में मिलती है, तो जाते हैं तुम कौन, जाते मीन्स जाना, तुमको जानने के लिए यहाँ जाना पड़ेगा, तो तुम मीन्स यू। अब फार्मूला देखिए आप, सब्जेक्ट V1 ऑब्लिक V5, तो इसके साथ जो है वो हमेशा V1 लगता है, और इसके साथ हमेशा V5 लगता है। एक बार और लिख दिया मैंने ऊपर। तो यू गो टू स्कूल, एकमात्र गो ऐसी वर्ब है जो साथ में टू लेके आती है, बिना ड्राइवर के ये नहीं चलती है, इसलिए इसमें ड्राइवर साथ में लेके चलता है गो। तो आप ये टू जो है ये ड्राइवर है, और गो हमारी मेन वर्ब है, ये साथ में लेके चलती है। इसको नेगेटिव करने जाएंगे हम, तो यू, फिर वही फार्मूला डू नॉट वाला, नेगेटिव का डू नॉट, प्रेजेंट सिंपल में डू नॉट गो टू स्कूल। फिर आप देखेंगे इंट्रोगेटिव में डू यू गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये आपका सेंटेंस है और ये इसका आंसर है। तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल, यू डू नॉट गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल।
आपको समझ में नहीं आया आप रिवर्स करिए, फिर से देखिए, फिर समझने की कोशिश करिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देता हूँ मैं दे वाला, जो कि आपके सामने ये रहा। और आप ये ध्यान जरूर रखिए कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। अब देखें आप यू दे में वे आता है कि वे फुटबॉल खेलते हैं, वे फुटबॉल खेलते हैं। अब वे फुटबॉल खेलते हैं मीन्स आप देखेंगे अफर्मेटिव में दे को हम बोलते हैं दे, वे दे वे को दे बोलते हैं, दे को हिंदी में वे बोलते हैं। दे प्ले, हम वही बात है, खेलने वाली बात है, खेलना प्ले होता है। दे प्ले फुटबॉल। इसको नेगेटिव करेंगे वही फार्मूला लगेगा, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। डू दे प्ले फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क लगेगा। ये आपका सेंटेंस रेडी है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सारे। मैं आपको फिर बता देता हूँ 6 to 12 ऑल कॉम्पिटिशन्स। ये आपको फार्मूले याद रखना पड़ेगा, आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको सीखना है हम सेंटेंस को किस तरीके से, ये कौन है, इसको जानने के लिए ये क्या है, यहाँ जाना पड़ेगा। अब बात थी हमने आई वी दे, ये सारे सेंटेंस कर चुके हैं, प्लूरल वाले सेंटेंस हो चुके हैं। हम करते हैं सिंगुलर वाले सेंटेंस को, और सिंगुलर में 4 सेंटेंस बनेंगे आपके। ही मीन्स सेंटेंस को हम देखेंगे सिंगुलर के कि ये जो हमारा सेंटेंस बनेगा वो 5वां वाला, वह आम खाता है। अभी आम की सीजन भी है इसलिए वो आम खाता है, और वह आम खाता है मतलब वह कौन, खाना, ये क्या है, वह ही। इसको हम देखेंगे खाता है, लड़का है, स्वाभाविक बात है, तो ही। अब यहाँ पर हम V5 लगाएंगे, V5 लगाना पड़ेगा हमें। V5 इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि सिंगुलर है। जब हमारा अंग्रेजी में मैंने पहले वीडियो दिया था वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब प्लूरल। फ्लाइज हो जाएगा FLIES, मॉन फ्लाइज, काइट। इसको नेगेटिव करने जाएंगे तो मोहन IES, मॉन फ्लाइज, काइट। इसको नेगेटिव करने जाएंगे तो मोहन डज नॉट, फिर V1 में आ जाएगा, फार्मूले में है, डज नॉट फ्लाई काइट, और इंट्रोगेटिव लास्ट जो है वो बनेगा डज मोहन फ्लाई काइट। मोहन जो है इसका मीनिंग हो जाता है मोहन पतंग उड़ाता है, मोहन पतंग नहीं उड़ाता है, क्या मोहन पतंग उड़ाता है। इस तरीके से प्रेजेंट सिंपल टेंस को यही ख़त्म करते हैं। कुछ एक्सरसाइज जो मैं है नेक्स्ट वीडियो में दूंगा आपको, जो आपको करना है। और हमने इसको भी पहचान लिया, प्रेजेंट सिंपल टेंस ख़त्म हो चुका है। आप उसको फिर से लिखें कॉपी में, समझने की कोशिश करें। सारी हेल्पिंग वर्ब दे दिए, वर्ब दे दिए, सब्जेक्ट दिए हैं, फार्मूले दिए हैं, स्ट्रक्चर दिए हैं, इक्वेशंस दिए, सारी चीज़ें दे चुके हैं। आपको इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट बॉक्स में चाहिए कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरा हर आने वाला वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिलेगा, और आप फर्स्ट पर्सन होंगे जिनको सबसे पहले मेरा वीडियो मिलेगा। थैंक्स।